में हम लोग उपस्थित हैं। सहारा सुब्रतो राय ने कूट रचित तरीके से देश के 13 करोड़ लोगों का पैसा जब्त करने का काम कर रहा है। देश की केंद्र की सरकारें, प्रदेश की सरकारें उसे पल्वित और बचाने का काम कर रही हैं। वह पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में साथियों, देश के कोने कोने से गरीबों के पैसे के भुगतान के लिए आवाज बुलंद हो रही है, जिसका नेतृत्व भारतीय अपना समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। सभी जिलों में जिला अधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को, सहकारिता मंत्री भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं साथियों। और एक बात और है कि ये सरकारें जान लें कि अब यह आंदोलन सिर्फ सामाजिक नहीं रह गया है, यह आंदोलन सिर्फ उन सहारा पीड़ितों का नहीं रह गया है। अब देश के एक एक बच्चा जाग गया है कि आप उसे पल्वित और पुष्पित करने का काम कर रहे हैं। जो सहारा सुब्रतो राय लोगों को बेसहारा कर दिया है, लोगों का पैसा हड़प करके दुनिया का अमीर बनने का काम कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। अगर आप भुगतान समय से नहीं कराते हैं तो देश की जनता और प्रदेश की जनता आपके अगेंस्ट जो राजनीतिक पार्टियां उनका आवाज़ बुलंद कर रही हैं, उनको वोट दे करके सदन में पहुंचाने का काम करेंगी। और जब ये पार्टियां सदन में पहुंचेंगे तो सुब्रतो राय का स्थान जेल में होगा और उसे उसकी संपत्ति को हड़प करके, उसकी संपत्ति को नीलाम करके एक एक रुपया ब्याज सहित उन सहारा निवेशकों का भुगतान करने का काम भारतीय अपना समाज पार्टी करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माता की जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, मऊ जिला के नवीन पटवा जी की संपूर्ण टीम का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो मऊ जिला के उन पीड़ितों की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। वो भी एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, वो भी उस पीड़ित परिवारों में से हैं जो 13 करोड़ लोग हैं। सरकारें गूंगी और बहरी हो चुकी हैं। आखिर सहारा में पैसा जमा करने वाले कंपनियों को लाइसेंस तो देश की सरकारें देती हैं, उनसे पैसा टैक्स के रूप में सरकारें वसूलती हैं, और जब वो बेईमान हो जाते हैं, लुटेरे हो जाते हैं, देश के गरीबों का पैसा हड़प करने का काम करते हैं, तो ये सरकारें गूंगी और बहरी क्यों हो जाती हैं। और मैं विपक्ष के पार्टियों से भी पूछना चाहता हूं आज इस दोहरी घाट की पावन धरती से कि तुम जनता के वोट से सरकार बनाते हो और जनता की पीड़ा क्यों नहीं समझते, इन गरीबों के भुगतान की आवाज़ क्यों नहीं उठाते। विपक्ष के उन सभी पार्टियां, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो साथियों, आखिर वो आवाज़ अगर बुलंद करती तो यह आवाज़ बहुत तेज होता। लेकिन भारतीय अपना समाज पार्टी नई ही सही, छोटी ही सही, आवाज़ बुलंद तो कर रही है साथियों। इसलिए भारतीय अपना समाज पार्टी के ऊपर मुझे गर्व होता है। साथियों, एक प्रसंग के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा कि एक बार जंगल में जब आग लगा हुआ था तो एक चिड़िया अपने चोंच से उस आग को बुझाने का काम कर रही थी। बड़े बड़े उस जंगल के पशु पक्षी जानवर उसके ऊपर हंसा करते थे, उसकी खिल्लियाँ उड़ाते थे। लेकिन उस जब छोटी सी चिड़िया ने वो सुंदर जवाब दिया तो बड़े बड़े पशु पक्षी जानवर शर्मिंदा हो गए। उसने कितना सुंदर जवाब दिया कि जब इस जंगल के आग बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने में लिखा जाएगा और तुम्हारा खिल्ली उड़ाने और मजाक करने में लिखा जाएगा। तो उसी तरह से भारतीय अपना समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, सहारा के निवेशक और सहारा के अभिकर्ता बंधु जो इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, वो एक महान काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उनका भुगतान ही नहीं होगा। इस लड़ाई और आंदोलन के माध्यम से जो इस लड़ाई और आंदोलन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, जो घरों में चुपके और दबके बैठे हैं कि लड़ाई कोई भी लड़ेगा, मेरा तो भुगतान होना है, मैं उन्हें भी संदेश देना चाहता हूं साथियों। इस देश में इसी तरह से अपराधी पल्वित और पोषित होते हैं कि जब आप खामोश बैठ जाते हैं। रामायण का वही प्रसंग है, कहा गया है कि अपराधी अपराध करने वाले से बड़ा वो होता है जो अपराध का सहन करता है। आप भी गुनाहगार हैं कि आपकी पीड़ा है, आपका पैसा सुब्रतो राय हड़पने का काम कर रहा है, लेकिन आप घरों में बैठे हुए हैं, छाया में बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो सिपाही सुबह से चल करके आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिलाधिकारी कार्यालय में जाना है, वहाँ भी बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे हैं, ये आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। अभी भी वक्त है, घर से निकलो, घर से निकलो
और लड़ो इन जालिमों के खिलाफ। सुब्रतो राय पैसा किसी अमीर का नहीं हड़पा हुआ है, सहारा में पैसा गरीबों का पैसा जमा हुआ है। छोटे छोटे चाय की दुकान लगाने वाले, ठेला लगाने वाले किसानों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके सहारा में पैसा जमा किया था साथियों। टाटा डालमिया का पैसा नहीं जमा हुआ था साथियों, क्योंकि वो जानते थे कि ये घोटालेबाज है। लेकिन देश की गरीब जनता नहीं समझ पाती है कि ये चिटफंड कंपनियां कैसे जब बहुत बड़ा इकट्ठा कर लेंगी तो भाग जाएंगी। आज सहारा का भी वही हाल है। सहारा के कार्यकर्ताओं ने 1-1 रुपया कैसे लोगों के घरों से निकाला, कैसे अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को प्रेरित करने का काम किया कि पैसा नहीं डूबेगा, मेरी गारंटी है। आज वो पैसा डूब गया है साथियों। सहारा के एजेंटों के घरों पर लोग पहुंचते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? वर्तमान की सरकार है। इसका जिम्मेदार कौन है? विपक्ष की पार्टियां हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इस देश की व्यवस्था है साथियों। इस व्यवस्था को बदलना होगा, इस परंपरा को बदलना होगा, जालिमों के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। अगर न्याय चाहते हैं तो भारतीय अपना समाज पार्टी के साथ जुड़िए साथियों। भारतीय अपना समाज पार्टी का संकल्प है, जब तक 1-1 रुपया लोगों का पेमेंट नहीं हो जाता, भुगतान नहीं हो जाता, ये लड़ाई हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और हम वचनबद्ध हैं। भारतीय अपना समाज पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी सिपाही अगर सदन में जाने का काम करेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ का मेज थपथपाकर सदन में सबसे पहला आवाज़ उठाएगा। सदन हम तब चलने देंगे जब 1-1 व्यक्ति का भुगतान करोगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नवीन पटवा जिंदाबाद, नवीन पटवा जिंदाबाद।